नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति शॉर्ट्स 555 में। आज की इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी दें, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हर साल जब आषाढ़ महीने का दूसरा दिन आता है, ओडिशा का पुरी शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लाखों लोग एक झलक पाने को उमड़ पड़ते। 3 विशाल रथ, आस्था का समुद्र और एक अद्भुत रहस्य, यह है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। एक यात्रा जो सिर्फ चलती नहीं, भक्तों की आत्मा को छू जाती है। कहानी शुरू होती है द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय में। जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो उनकी मृतदेह को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। कहते हैं उनका हृदय आज भी धरती पर है। ओडिशा के एक आदिवासी राजा विश्वसु और एक ब्राह्मण राजा इंद्रद्युम्न, दोनों को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि वे समुद्र से निकली लकड़ी से उनकी मूर्ति बनवाएं। मूर्ति बनाने के लिए विश्वकर्मा जी जब बढ़ई के वेश में आए तो उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मैं द्वार बंद करके मूर्ति बनाऊं कोई झांकेगा नहीं। दिन बीतते गए और जब रानी से रहा नहीं गया तब उन्होंने द्वार खोल दिया। बढ़ई यानी कि विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। मूर्ति अधूरी रह गई, बिना हाथों और पैरों के। लेकिन आज वही अधूरी मूर्ति पूर्ण मानी जाती है और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती। अब जानते हैं इस रथ यात्रा के बारे में। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तीनों भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये 9 दिन की यात्रा हुई। ऐसा माना जाता है कि भगवान अपनी मौसी के घर जाते। तीनों रथ विशाल लकड़ी के बने होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष, जिसमें 16 पहिए होते हैं और लाल और पीले रंग के कपड़े से ढका होता है। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, जो कि नीले और लाल रंग का होता है। सुभद्रा जी का रथ दर्प दलन, काले और लाल रंग से सजा होता है। इन रथों को खींचने का सौभाग्य लाखों लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। राजा खुद झाड़ू लगाते हैं क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच कोई भेद नहीं रहता। जानते हैं इस यात्रा के पीछे का वैज्ञानिक और रहस्यमयी तथ्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो धार्मिक है, लेकिन क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा से जुड़े कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन उसके ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी ओर ही है। समुद्र की ओर से हवा आती है, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही वह उल्टी दिशा में बहने लगती है। रथ यात्रा के समय भगवान की मूर्तियों को बदल दिया जाता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं, और यह प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। यदि किसी ने झांका तो कहा जाता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा अब सिर्फ ओडिशा की नहीं रही, पूरी दुनिया की हो चुकी है। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, रूस, जापान, हर जगह इस यात्रा का आयोजन होता है। इस्कॉन संस्था ने जगन्नाथ जी की महिमा को विदेशों तक पहुंचाया है। विदेशी भक्त भी रथ खींचते हैं और आंखों से अश्रु बहाते हैं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, सिर्फ दर्शन ही मत कीजिए, महसूस कीजिए वो अदृश्य शक्ति जो रथ को खींचती है। महसूस कीजिए वो प्रेम जो भाई बहन और भक्त के बीच जुड़ा है। और सबसे अहम, महसूस कीजिए उस भगवान को जो अधूरा होते हुए भी सबसे पूर्ण है। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।